I present the budget for the year 2026-2027. निर्मला सीतारमण जी ने 2026 का बजट अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या इस बजट में एक आम आदमी के जीवन में कोई फर्क पड़ा या नहीं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के बजट में ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे एक आम आदमी के जीवन में फर्क पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी चीजों की जिसपे सरकार ने कस्टम ड्यूटी या जीएसटी कम कर दी है, जिससे उसकी प्राइस लोगों के लिए कम होगी। पहले गवर्नमेंट ने लाइफ सेविंग ड्रग्स या रेयर डिजीज की मेडिसिन पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी जो पहले 10 से 12% थी, उसे कम करके 0 से 5% कर दी है। अब उनकी प्राइसेस कम होगी लोगों के लिए और एक रियल कंज्यूमर को जरूर थोड़ी राहत मिलेगी। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल से लैपटॉप जिन पे कस्टम ड्यूटी पहले 20% थी, अब गवर्नमेंट ने उसे रिड्यूस करके 10 से 15% कर दी है। यानी अब इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स या उनके पार्ट्स की प्राइसेस कम होगी। फॉरेन ट्रेवल जिसपे सरकार टीसीएस लेती थी 20%, अब उसे कम करके 15% कर दिया है, ताकि लोग अपनी फॉरेन डेस्टिनेशन और कवर कर सकें। फॉरेन ट्रेवल नहीं, फॉरेन एजुकेशन में भी सरकार ने इस बार टीसीएस कम करके 5% से 0 to 3% कम कर दिया है। यानी कि फॉरेन रेमिटेंस फीस फॉर फॉरेन स्टूडेंट इस बार कम कर दी गई है। इससे फॉरेन में रह रहे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को काफी राहत मिली। बात करें ग्लोबल ऑनलाइन शॉपिंग की, जिसपे पहले कस्टम ड्यूटी 10% लगती थी, अब उन्हीं पे 5 से 7% लगेगी। यानी लो वैल्यू आइटम्स जो आप ग्लोबली इंपोर्टेड करते हो, उन पे अब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है। बात करते हैं ऐसे आइटम्स पे जिसपे सरकार ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। यस, वो आइटम्स जिनसे सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जैसे टोबैको एंड सिगरेट आइटम्स। सिगरेट्स एंड टोबैको आइटम्स पे पहले लगने वाली कस्टम ड्यूटी जो सिर्फ 5% थी, उसे बढ़ाकर इस बार 10 से 15% कर दी गई है। लग्जरी हमारे यहाँ रॉयल्टी है एंड रॉयल्टी कम्स एट हायर प्राइस। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 18% था लग्जरी आइटम्स पे, इस बार उसे बढ़ाकर 28% प्लस सेस कर दिया है, ताकि आप लग्जरी आइटम सिर्फ खरीदे नहीं, आप अपने इंडिया को भी लग्जूरियस बनाएं। हाई वैल्यू इंडस्ट्री इंपोर्टेड आइटम्स या फिर हैवी मशीनरी पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी जो पहले 25% थी, उसे बढ़ाकर 30 to 35% कर दी है, ताकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स या प्रोडक्शन कंपनीज को हेल्प हो सके और उनकी प्रोटेक्शन करी जा सके। बात करें एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे रोटी दाल सब्जी, इनमें तो कोई मेजर चेंज नहीं है, ना कि सैलरीड क्लास एम्प्लॉयर्स के लिए भी कोई चेंज है, ना ही पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस पे कोई चेंज है, उन पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी भी सेम है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर पेट्रोल एंड प्राइसेस डीजल के प्राइसेस पे अगर एक्साइज ड्यूटी हटाकर जीएसटी लगा दिया जाए तो पेट्रोल का प्राइसेस बहुत ही मेजर डिफरेंस होगा, जैसे कि 40 to 45% पेट्रोल का प्राइस जरूर रिड्यूस होगा, बिकॉज एक्साइज ड्यूटीज बहुत ही हैवी होती हैं, स्टेट की भी और सेंट्रल की, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल आर वन अमंग द टॉप हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर फॉर एनी गवर्नमेंट। क्या पेट्रोल एंड डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को हटाना चाहिए? कमेंट करके बताइए क्या ये हटाना चाहिए या नहीं। होप you like the video. Please subscribe to the channel for the upcoming future videos. Thank you.